Welcome back once more, my dear students. In this video, I will teach you present perfect tense. Perfect, पूर्ण। यह टेंस ये बताता है कोई काम पूरा हो चुका, अभी अभी पूरा हो चुका, वर्तमान में पूरा हो चुका, लेकिन कब शुरू हुआ था इसकी कोई सूचना या टेंस नहीं देता। यानी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह बताता है कि चला आ रहा कोई कार्य अभी समाप्त हो गया है, अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई वाक्य या दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप जानते हैं चुका चुकी चुके, परफेक्ट वहीं रुके। चुका चुकी चुके, परफेक्ट वहीं रुके, ये पहचान है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द मिल जाएंगे लिखे हुए, आप आंख मूंद करके मान लीजिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। चुका चुकी चुके, परफेक्ट वहीं रुके, ये इसकी पहचान है। यदि किसी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं अंत में लिखे हुए, तो आप मान लीजिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रश्न यह आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसी वाक्य को कैसे लिखेंगे। हाउ वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इंग्लिश से हिंदी तो लोग बना लेते हैं, लेकिन हाउ वी कैन ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा जानने के लिए आपको कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते थे, लेकिन यहां पर अब परफेक्ट है, यहाँ काम पूरा हो चुका है, वहां काम चल रहा था। कब शुरू हुआ और कब तक पूरा होगा इसकी कोई सूचना नहीं थी, चलने की सूचना थी। यहां पर पूरा हो चुका है, अब हो चुका है, इसलिए हमें इज एम आर भी वहां पर जा चुके हैं, यहां जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। हैज और हैव। अब इतना याद रख लीजिए कि पर्सन तो हमारे पास तीन है, लेकिन ही सी इट जब आते हैं, ही सी इट जब आते हैं संग हैज को लाते हैं। ई सी इट जब आते हैं संग हैज को लाते हैं, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू मस्ट रिमेंबर इट, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे नाउन हो गया राम श्याम मोहन सीता गीता रीता, उसे कहा जाता एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कहते ही सी इट जब आते हैं संग हैज को लाते हैं, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होता है अब आप जानते हैं। गो एक क्रिया है, गो माने जाना। गो माने संस्कृत में गच्छ भी होता है और याति भी होता है। याति माने भी जाना, गम धात से बनता है गच्छति, लेकिन यात से बना है याति। याति माने भी जाना होता। अब प्रश्न उठा कि गो तो फर्स्ट फॉर्म है,
इसका सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। इसका थर्ड फॉर्म क्या है? गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। यानी हम यहाँ पर वाक्य बनाना होगा, जाना का प्रयोग करना होगा। तो जाना के लिए, जाने की क्रिया के लिए ना तो गो का प्रयोग करेंगे ना तो वेंट का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर गॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखना है राइट, रोट, रिटन। राइट फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म। हम यहाँ पर राइट और रोट का प्रयोग नहीं करेंगे। वी यूज हियर ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। अब जैसे वह अपना खाना खा लिया, यहाँ लिया आ गया। लिया दिया भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, क्योंकि वह अपना खाना खा लिया है, वह अपना खाना खा चुका है। बात एक ही है, वह अपना खाना खा लिया है या वह अपना खाना खा चुका है। अब चुका है, इट मीन्स चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट वहीं रुके, परफेक्ट टेंस है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब वह शब्द आ गया तो ही, सी, इट जब आते हैं संग हैज को लाते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाकर ईट, एट, ईटन, कहीं कहीं पर टेकन भी लगता है। और उसके बाद क्या खाया है? क्या खाना ऑब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में, ऑब्जेक्ट बाद में लगता है, अंतिम में लगता है। तो ही हैज टेकन हिज फूड। ही हैज टेकन हिज फूड, उसने अपना खाना खा लिया है। महेश ने एक गाना गाया है। महेश ने एक गाना गाया है। महेश नाउन है, नाउन जो है एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग होगा। महेश हैज, सिंग माने गाना, जानते हैं आप लोग तो, सिंग संग संग। महेश है संग ए सांग, महेश ने एक गाना गाया। तो इस प्रकार से जहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर सबसे लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, और हमारा वाक्य बन जाता है। कोई डाउट हो तो आप अवश्य पूछिएगा, कमेंट में लिखकर पूछिएगा। अब प्रश्न आता है कि साहब ये तो थर्ड पर्सन की बात हो गई, दो पर्सन और होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई है, IVS, और सेकंड पर्सन में यू, आप जानते हैं। तो जब ये आ जाएंगे तो क्या होगा? बहुवचन की क्रियाएं आ जाएंगी। अभी सिंगुलर मैंने बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात बताया तो वहाँ हैज लग गया, लेकिन जब प्लूरल होगा तो क्या होगा? तो वहाँ पर बेटा आई, वी, यू, दे जब आते अपने संग हैव को लाते। आई, वी, यू, दे जब आते अपने संग हैव को लाते। थर्ड फॉर्म कई वर्ब लगाकर अच्छे अच्छे वाक्य बनाते। एक ही अंतर है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वह ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट में भी प्रयोग की जाएगी और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग की जाएगी। लेकिन एक ही डिफरेंस है कि थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है और बहुवचन प्लूरल और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर हैव लगता है। जैसे मैंने आज एक चोर पकड़ा है, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, या मैं आज एक चोर पकड़ चुका हूं। अब इसका क्या होगा? आई फर्स्ट पर्सन हो गया, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव। आई हैव कैच माने पकड़ना। थर्ड फॉर्म काट, आई हैव काट ए थीफ टुडे, आज मैंने एक चोर पकड़ लिया है। तो बेटा यह हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रश्न आता है कि निगेटिव आप कहाँ बनाएंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज और हैड दो ही आते हैं, तो हैज और हैव के बाद आवश्यकता अनुसार आप जहाँ नॉट लगा देंगे वहाँ पर आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कमला ने गाना नहीं गाया है, कमला ने गाना नहीं गाया है, कमला हैज नॉट संग ए सॉन्ग, कमला हैज नॉट संग ए सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तो यह हो गया आपका निगेटिव। यहाँ निगेटिव बनाने के लिए क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सीधे लगा देते हैं नॉट, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आप सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे होगा कि क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, सब्जेक्ट के पहले लगाइए, सीता के पहले। तो हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग, हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग, और क्वेश्चन का निशान लगा दो। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद इंट्रोगेशन विद नेगेशन में, हैज सीता नॉट संग ए सॉन्ग, हैज सीता नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग, क्या सीता ने एक मधुर गीत नहीं गाया है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे और किसी वाक्य को सिंपल टू नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेशन एंड निगेशन, इस प्रकार जब किसी वाक्य को 4 प्रकार के वाक्यों में बदलोगे तो आपका रिवीजन भी होगा, आपका सीखा गया ज्ञान पुष्ट होगा और मस्तिष्क में धारण शक्ति भी आएगी। सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होगा, समय पड़ने पर काम आएगा, आपको शीघ्र विस्मरण नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसका अध्ययन मनन करते रहें। आवश्यकता पड़ने पर यदि मेरे शिक्षण में कोई कमी है तो सुझाव देते रहें। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, उसको सुधारना भी मनुष्य का स्वभाव है। मैं मानता हूं मुझसे कमी हो जाती है। पिछले वर्ष से स्वास्थ्य संबंध के नाते कुछ शब्दों पर मेरी जीहवा प्रोनाउंसिएशन के समय भटक जाती है, मैं महसूस करता हूँ। लेकिन इसीलिए मैं कभी कभी ऐसे शब्दों पर मंद गति से उनका उच्चारण करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट सुनाई पड़े। हम इस पर विवश हैं, फिर भी आई मस्ट ट्राई फॉर योर बेटरमेंट, लेकिन मैं अवश्य आपके बढ़िया के लिए, फॉर योर बेस्ट डेवलपमेंट, आपके सर्वोत्तम विकास के लिए मैं प्रयास करूंगा। बच्चों, यू मस्ट रीड फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से ही पढ़ें, घूमें न, ज़्यादा गीत संगीत में न करें। इसलिए यस्यास्य वित्तम स पुरुष कुलीन है, कहा गया है जिसके पास वित्त है वही पुरुष कुलीन है। लेकिन ये भी कहा गया है कि परदेश में कौन किसका मित्र है, तो इसका एक ही उत्तर आता है कि परदेश में विद्या ही सबसे बड़ी मित्र है, ज्ञान, कौशल, निपुणता ही सबसे बड़ी मित्र है। यदि आपके पास ज्ञान होगी, कौशल होगी, निपुणता होगी तो आपके मित्र होंगे, आपकी उपलब्धि होगी और आप हर जगह सफल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका यह शिक्षक भी धन्य हो जाएगा। आप मेरी फसल हो, किसान की फसल उसके खेत में उगे अनाज की फसल होते हैं, हमारी फसल तो बेटा तुम हो ना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, जब बेटा तुम सक्षम रहोगे तभी संभालोगे। इसलिए कोरोना वायरस के इस प्रकरण में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पढ़िए, मनन कीजिए, समस्या आने पर सवाल कीजिए। और जो बच्चे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके स्मार्टफोन नहीं हैं, आप उनसे कहिए या तो अपने घर में यदि स्मार्टफोन हो तो वह नंबर हमको दें, या आपके साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वे पढ़ें। उनकी पढ़ाई पिछड़नी नहीं चाहिए। पुनः मिलेंगे आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।